एक तरफ तो हम कहते हैं राज्यसभा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं? दूसरी तरफ हम बोलते हैं राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अब दोस्तों पहलू क्या है, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। 1952 में, 1952 में, 1952 में राज्यसभा के सदस्य 204 थे। कितने मेंबर थे? 204, और 12 मनोनीत थे। तो कुल सदस्य तो कितने थे? 216 सदस्य थे। तो 204 सदस्यों का चुनाव कब हुआ? 1952 में। 204 सदस्यों का चुनाव कब हुआ? 1952 में। तो अब आप ये बताओ, 204 सदस्य 1952 में, 1952 में, 1952 में निर्वाचित हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं। अब जब 204 सदस्य 1952 में निर्वाचित हो रहे हैं, आप कार्यकाल कितना बता रहे हैं? 6 वर्ष। कार्यकाल कितना बता रहे हैं? 6 वर्ष। तो ये कब रिटायर हो गए? 1958 में। 1958 में सेवानिवृत्त हो गए। 1958 में ये रिटायर हो गए, सेवा निवृत्त हो गए। अब वापस कितने बैठ गए? 204। ये कब रिटायर हो गए? 1964 में रिटायर। 1964 में रिटायर हो गए। ये सरल तरीके से आपको इसके आधार पर समझ में आ रहा है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि सर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और ये रिटायर होते चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू क्या है जो हमको सामान्यतया समझ में ही नहीं आता और हमको समझने के लिए कोशिश ही करने की आवश्यकता नहीं लगती। हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। मेरा प्रश्न क्या है दोस्तों? मेरा प्रश्न है, एक तरफ आप कहते हैं 6 वर्ष कार्यकाल होता है और दूसरी तरफ आप कहते हैं प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो ये प्रति 2 वर्ष का प्रावधान कैसे लागू हुआ? ये प्रति 2 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस प्रकार से लागू किया गया, इस बात को आप जानिए। बिल्कुल नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, क्या होता है, क्या किया गया 1952 में। मेरा प्रश्न जो है वो आप समझ लीजिए, उत्तर मुझे समझाना है। मेरा क्वेश्चन है, आप एक तरफ कहते हैं कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो फिर 2 वर्ष के प्रावधान को किस प्रकार से 6 वर्ष की व्यवस्था में एडजस्ट किया गया? मेरा प्रश्न ये है और उत्तर भी इसी के ऊपर आधारित है। तो 1952 में क्या किया गया? सभी सदस्यों को 1952 में सभी सदस्यों के नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखे गए। अल्फाबेटिकल क्रम में लिखे गए और इनके सामने ये बात रखी गई कि आप में से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष। मैं शुरू की बात कर रहा हूं। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष। और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। तो जिन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है वो 4 वालों पे और 6 वालों पे आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे, और जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है ये, उनको 6 वर्ष वालों के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे। यह बात इनके सामने खुले रूप से रखी गई।
संविधान संचालन की प्रक्रिया में आप सहयोग करेंगे, इस व्यवस्था को स्थापित करने में, राज्यसभा को स्थायी सदन बनाने की प्रक्रिया में आप जो है सहयोग करेंगे। यह सब बातें इन सदस्यों के सामने शुरू में ही रख दी गई थी, आरंभ में ही रख दी गई थी। यह बात मई के महीने में, मई 1952 में रख दी गई थी, जब 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा की संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था, साधारण विधेयक पे नहीं, कॉमन। तो उसके तहत यह बात इनके सामने रख दी गई और सभी सदस्यों के नाम किस क्रम में डाले गए? अल्फाबेटिकल क्रम में डाले गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब क्या किया गया, यहां पे इनके नाम इस प्रकार से लिख दिए गए, जैसे ए से लेकर पी तक, फिर है ए से लेकर के तक, मान लीजिए के तक, एल से लेकर पी तक, क्यू से लेकर जेड तक, क्यू से जेड तक। ये इनके नामों की कितनी कैटेगरी बना दी गई? ये इनके नामों की मित्रों 3 कैटेगरी बना दी गई। यहां पर मैं आपको समझाने के उद्देश्य से उस 204 संख्या को मैं एक सरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं। मान लीजिए वह संख्या कितनी थी? 300। मान लीजिए, मैं काल्पनिक रूप से बोल रहा हूं, मान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य शुरू में कितने थे? 300, क्योंकि इसमें हर छात्र को समझ में नहीं आएगा, 204 के 3 टुकड़े करके फिर एक का चक्कर पड़ेगा आपके। तो अपन यहां पे एक बार सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य शुरू में कितने थे? 1952 में 300 सदस्य थे। तो इनके नामों को अल्फाबेटिकल क्रम में, ये मैं काल्पनिक बता रहा हूं, हो सकता है कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, एल हो सकता है इसमें भी हो और इसमें भी हो, ये हो सकता है। तो अल्फाबेटिकल क्रम में इसमें कितने सदस्य हो गए? 100 सदस्य। फिर इसमें कितने सदस्य हो गए? 100 सदस्य। इसमें कितने हो गए? 100 सदस्य। ये अल्फाबेटिकल क्रम में इनको डाल दिया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं, सभी सदस्यों को कह दिया गया है आप में से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा, 1/3 का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। यह तथ्य, यह बात इनसे पहले ही जो है इनको सूचित कर दिया गया है। अब यहां क्या किया गया? यहां पे इनको नाम दे दिया गया ए कैटेगरी, बे कैटेगरी और से कैटेगरी। इनको ये 3 कैटेगरी का नाम दे दिया गया। ए कैटेगरी के ये सदस्य, ए कैटेगरी के ये सदस्य, बे के ये और से के ये। अब ये काम क्या होता है? 1952 में, अब ध्यान से सुनना, 1952 में नवंबर के महीने की बात है। 1952 नवंबर के महीने में क्या किया गया? एक छोटे से बच्चे को बुलाया गया और उस बच्चे के हाथ में 3 पर्ची दी गई। उस बच्चे के हाथ में 3 पर्ची दी गई और पर्ची में एक में लिखा हुआ था ए, एक में लिखा हुआ था बे और एक पर्ची में लिखा हुआ था से। एक में लिखा हुआ था ए, एक में बे और एक में से। यहां पर ए, बे और से का मतलब है ए वाली पर्ची में ये नाम है, बे वाली पर्ची में ये नाम है, से वाली पर्ची में ये नाम है। उस बच्चे को ये पर्ची हाथ में थमा दी गई और कहा गया कि बच्चे इस पर्ची को फेंक के उसमें से एक पर्ची उठा के लाओ। जो भी प्रक्रिया रही होगी, किसी ने फेंक दिया होगा, बच्चा उठा के लाया होगा। तो बच्चे को उन तीनों में से कहा कि एक पर्ची उठा के लाओ। तो दोस्तों, बच्चा वो पर्ची उठा के लाया। वो पर्ची थी कौन सी? बे। कौन सी पर्ची है? ये बे पर्ची बच्चा उठा करके लेके आया। इसको नाम दिया गया शलाका पद्धति। शलाका पद्धति से नाम दिया गया, यानी लॉटरी पत्ती। लॉटरी पत्ती के तहत राज्यसभा के सदस्यों का पहली बार यह समायोजन किया गया था। अब यहां पे बे पर्ची उठा के लाया। ये बे पर्ची वाले 100 सदस्य, बे पर्ची वाले कितने? 100 सदस्य। अब ये कब रिटायर हो गए? ये बे पर्ची वाले 100 सदस्य 1954 में सेवानिवृत्त हो गए, 1954 में रिटायर हो गए। और इनके स्थान पर जिस स्टेट से बिलोंग करते थे, जिस राज्य से बिलोंग करते थे, इन 100 सदस्यों को उन स्टेट की विधानसभाओं के द्वारा, उन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित कर लिया गया। वापस बता दूं, 100 संख्या मैंने काल्पनिक बताई है। यहां पर 204 के 3 टुकड़े करके यह कार्य किया जा रहा है। और राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, 3 वर्ष के बाद वो रिटायर होते हैं, उनका प्रावधान वो अलग है। तो यहां पे 1954 में 100 सदस्य, कितना कार्यकाल? 2 वर्ष का कार्यकाल। 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करके, 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करके मित्रों ये रिटायर हो गए। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो गए। इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया गया।
अब बच्चे से कहा गया बच्चे ये काम तो हो गया, बच्चे को मतलब कहा नहीं जा रहा है, समझाने की बात है। अब बच्चे को कहा गया कि ए और से ये दो पर्चियां हैं, इनमें से कोई एक पर्ची उठा के लाओ। तो वह बच्चा पर्ची उठा करके लाता है, कौन सी? वो बच्चा पर्ची उठा के लाता है मित्रों यहां पे से पर्ची। जिस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? से। ये 100 सदस्य, ये 100 सदस्य, ये 100 मेंबर 4 वर्ष का कार्यकाल, कितना? 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके कब रिटायर हो रहे हैं? ये 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके 1956 में रिटायर हो रहे हैं। तो यहां पे कितना हो गया? 2 वर्ष क्लियर हो गया, ये हो गया कितना? 4 वर्ष क्लियर हो गया। इसके बाद पर्ची एक बच गई, कौन सी? ए, इसको फेंकने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा उठा के लाए, ऑटोमेटिक एक ही बच गई वो। अब ये 100 सदस्य, ये कितने मेंबर? ये 100 सदस्य, ये 100 मेंबर 100 सदस्य कितना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं? ये पूरा 6 वर्ष कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके 6 ईयर का कार्यकाल पूरा करके ये 1958 में रिटायर हो गए। 1958 में रिटायर हो गए। तो यहां पे 100 सदस्य 6 वर्ष, 100 सदस्य 4 वर्ष, 100 सदस्य 2 वर्ष, 1958 में ये क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का पहली बार यहां पे रिटायरमेंट सिस्टम फिक्स किया गया। अब आगे की बात सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जो है एक जो है उत्साह पैदा करेगी आपको। अब देखो क्या होता है, अब पर्ची डालने की जरूरत नहीं पड़ी। कक्षा में जब मैं समझाता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर इसके बाद पर्ची कैसे डाली गई? अरे भाई पर्ची डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, जो सदस्य 1954 में, जो सदस्य 1954 में, 52 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्ची की व्यवस्था के तहत रिटायर होने के पश्चात जो नए सदस्य पहली बार 1954 में इलेक्ट हुए थे, ये 100 सदस्य ऑटोमेटिक, जैसा कि आप जानते हो, कब? 1960 में, 1960 में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाएंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों राज्यसभा में पहली बार 2 वर्ष के बाद रिटायर होने का जो प्रोसेस है वो 6 वर्ष की व्यवस्था के अंतर्गत इस शलाका पद्धति के तहत, इस लॉटरी पद्धति के तहत समायोजित किया गया था नवंबर 1952 में। अब 1960 में कितना हो गया? 6 वर्ष कार्यकाल हो गया। अब 1962 में कौन रिटायर होंगे? 1962 में, 1962 में रिटायर होंगे जो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने के बाद जो नए भर्ती हुए थे, भर्ती गलत शब्द बोला मैंने, जो नए निर्वाचित हुए थे ये सदस्य 1958 वाले, ये 1964 में, 1964 में फिर ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके आगे रिटायर होंगे। उसके बाद 1966 में, 1966 में ये सदस्य 1958 में जो पहली बार निर्वाचित हुए थे ये 100 सदस्य फिर कब? 1964 में जो है, 1964 में वापस फिर अगला कार्यकाल, ये 62 हो गया, क्षमा चाहता हूं, ये 62 हो गया। उसके बाद ये 1964 में ये रिटायर होंगे। इस प्रकार से 2-2 वर्ष की व्यवस्था आगे इस प्रकार से बढ़ती रही। मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। राजनीति विज्ञान विषय के छात्र के लिए, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के छात्र के लिए, अगर आप संविधान भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपको बहुत नॉलेज देने वाला वीडियो है जो सामान्यतः किताबों में इसकी लैंग्वेज बना करके नहीं लिखा जाता है। और कुछ पुस्तकें जरूर लिखती हैं, बहुत अच्छे शिक्षकों की पुस्तकें हैं, वो ये जरूर लिखती हैं कि शलाका पद्धति के माध्यम से यह निर्धारण किया गया था। धन्यवाद।